हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका प्यार में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया पॉलिटिक का हमारा दूसरा वीडियो रहेगा, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो अभी हाल फिलहाल में अगले नेक्स्ट महीने होने वाली है 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच। उन सभी की हम जो क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी देखेंगे। पहले हम इंडिया पॉलिटी कवर कर रहे हैं। हमारा कल एक वीडियो आ गया था, मैंने आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन कराए थे राज्य संविधान के। और आज हम देखेंगे दूसरा वीडियो जो संविधान सभा की सामान्य बातें और समितियों के बारे में रहेगा। ठीक है, यानी अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कल हमने क्या क्या बात कर ली थी, पहले वो बता देता हूँ। पहले में हमने ये बात कर ली थी कि संविधान सभा की पहले मांग कौन करता है, व्यक्तिगत मांग कौन करता है संविधान सभा के लिए। मान लीजिए कि गांधी जी ने कब मांग की थी, संविधान सभा क्रिप्स मिशन कब आया था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुनाव लेके गए थे, उन सभी की बात कर ली है। जिसमें कितनी कांग्रेस की सीटें थी, कितनी देश रियासतों से थी, कितनी चीफ कमिश्नर थी, यानी जो मेन बातें थी संविधान सभा की, जो प्रारंभ में बातें थी वो हमने कर ली है। ठीक है, अब हाल देखिए हम संविधान सभा की समितियों के बारे में, जो क्वेश्चन किस प्रकार के समितियों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि संविधान की जो कुल समितियां कितनी थी। ठीक है, कुल समितियां यानी संविधान की कुल समितियां कितनी थी, मेजर समितियां कितनी थी, मुख्य समितियां कितनी थी, सभी बात करेंगे। ठीक है, यानी संविधान की कुल समितियों की बात करें तो कुल समितियां 22 समितियां होती थी। ठीक है, यानी संविधान की कुल समितियां कितनी थी, 22 समितियां थी। ठीक है, अब बात करें मुख्य समितियां कितनी थी इसमें, तो मुख्य समितियां कितनी थी, 8 समितियां थी। ठीक है, समितियों से एक क्वेश्चन आने की 100% चांस रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पटवार एग्जाम में समितियों से क्वेश्चन आया था। तो फोर्थ ग्रेड एग्जाम में राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी में आपका दे रखा है संविधान का परिचय और संविधान की जो व्यवस्था थी उसके बारे में देख रखा है। ठीक है, तो संविधान की परिचय में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने के, जैसे आपको आर्टिकल ना पूछकर आपको क्या पूछेंगे, तो संविधान से आर्टिकल 1 से पहले से जो बातें मेन संविधान की प्रस्तावना, समितियां, कितना बनने में टाइम लगा, कब लागू हुआ, उन सभी की बातों की बात करेंगे। तो संविधान की कुल समितियां बनी थी तो 22 समितियां थी। ठीक है, यानी संविधान में कुल छोटी मोटी समितियां कितनी थी, तो 22 समितियां थी। 4 मेजर समितियां कितनी थी, तो मेजर समितियां 8 मुख्य समितियां थी। ठीक है, यानी 8 मुख्य समितियां थी। अब बात करते हैं हम, तो आपके सामने आ जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की समितियां निम्न में से कौन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं सभी बात कर दूंगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आता है कि पंडित इस क्वेश्चन का कराने का मतलब क्या होता है कि आपका टॉपिक वाइज सिलेबस भी चल रहा है, प्लस आपके मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन के आधार पर आपके सामने ऐसे आ जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्न में से समिति है और एक को अन्य नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जितनी समिति है वो सभी करा रहा हूं मैं। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी, एक तो समिति संघ शक्ति। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी समिति है, एक तो संघ शक्ति समिति। ठीक है, दूसरी कौन सी समिति है, तो संघीय संविधान समिति। दूसरी संघीय संविधान समिति। तीसरी कौन सी है, भारतीय राज्यों के लिए, यानी भारतीय राज्यों के लिए कौन सी है, ये 3 समितियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, आपको 3 समितियां दे देगा, प्लस आपको एक समिति एक्स्ट्रा में कौन सी दे देगा, आपको ये दे देगा प्रारूप समिति। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा गलत करके आना वो देख लो। यानी आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समितियां कौन कौन सी है। ठीक है, जिसमें आपको दे देगा 3 नाम, एक सिर्फ दे देगा और एक अलग दे देगा। ठीक है, प्रारूप समिति आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति याद रहना, संघीय समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और भारतीय राज्यों के लिए समिति। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी भारतीय राज्यों के लिए समिति। अब आपके सामने अलग क्वेश्चन और कौन सा दे सकता है, आपको यह क्वेश्चन दे सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी समिति है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की कौन सी समिति है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समितियां देख लीजिए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समितियां कौन सी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेन इंपोर्टेंट समिति कौन कौन सी है, तो आपको लगा लेना, एक तो प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया
नियम समिति, ठीक है, यानी प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मोस्ट इंपोर्टेंट समितियां करा रहा हूं मैं, ठीक है। एक हाल फिलहाल में पटवार में पूछा हुआ है कार्य संचालन, कार्य संचालन समिति किस पटवार एग्जाम पूछा हुआ है, कार्य संचालन किनकी समिति है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समिति है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट झंडा समिति। अब आपके सामने मैंने दो अंक करा दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समिति। आपको मैं क्वेश्चन के आधार पर इसलिए करा रहा हूं कि आपको मान लीजिए तीन तीन याद रखनी है, आपको तीन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू दे के एक अन्य की दे सकता है, तो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति कौन सी है, तो संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय सुधार समिति, भारतीय राज्यों के लिए प्रक्रिया नियम के लिए समिति, कार्य समाधान के लिए समिति और झंडा समिति, ठीक है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो समितियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आपके सामने मिलान करना दे देगा, या आपको तीन लिखकर एक अलग दे देगा, या तीन अलग लिखकर एक उसकी चुन करने के लिए, यानी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए आप तैयार रहना है, ठीक है। यानी आपको दोनों को इसको उतार लेना है, ठीक है, आराम से उतार लो। मुख्य समिति की बात कर ली, कितनी मुख्य समिति थी, 8 हमारी मुख्य समिति थी। कुल कितनी संविधान समितियां बनी थी, तो आपको बता देना है 22 संविधान समितियां बनी थी, जिसमें मेजर समिति की बात करते हैं तो मेजर समिति कितनी थी, हमारी 8 समितियां थी, ठीक है। अब आपके सामने एक समिति और आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की समितियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट समिति कौन सी आती है, प्रांतीय संविधान समिति। यानी प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो किसकी समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। मैंने आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी थी, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। यानी प्रांतीय संविधान समिति किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। एक आपके सामने आता है फंडामेंटल राइट समिति, यानी फंडामेंटल राइट किसकी समिति थी, वो भी आता है, ठीक है। एक आपके सामने आता है मिनोरिटी, यानी मिनोरिटी की समिति किसके सामने आती है, मिनोरिटी की समितियां किसके सामने आती है, यानी मिनोरिटी, ठीक है। एक आपके सामने आती है ट्राइब्स, जनजातीय समिति। अब प्रांतीय समिति के मेन अध्यक्ष किसे माना जाता है, यानी प्रांतीय समिति मतलब क्या होता है कि राज्यों को प्रांतों को मिलाने के लिए एक मेन समिति बनती है, उसके अध्यक्ष किसे माना गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, ठीक है। यानी एस बी पटेल साहब कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के मेन अध्यक्ष किसे माना गया था, प्रांतीय संविधान समिति के मेन अध्यक्ष के माना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास फंडामेंटल राइट के भी अध्यक्ष थे और मिनोरिटी के भी अध्यक्ष थे और जनजाति के अध्यक्ष थे, ठीक है। यानी ट्राइब्स के भी अध्यक्ष थे, मिनोरिटी और फंडामेंटल राइट तीनों के कौन थे, ये स्थायी अध्यक्ष या अध्यक्ष कौन थे, मुख्य, तो मुख्य अध्यक्ष पूछे ना आपको, इन तीनों के मुख्य अध्यक्ष पूछे ना, यानी मुख्य अध्यक्ष कौन थे, मुख्य अध्यक्ष, तो आपको बता देना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से, गुजरात से इनका संबंध था, हमारे भारत के प्रथम प्रथम उप प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, लोहा पुरुष के नाम से, लोहा पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। गुजरात के माने थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया था, प्रांतीय राज्यों को मिलाने का काम किया था, ठीक है, प्रांतीय राज्यों को मिलाने का काम किया था। और हमारे जो संयुक्त राजस्थान बनता है उसका उद्घाटन भी कौन करते हैं, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कौन करते हैं, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कौन करते हैं, मेन बातें हैं वो इंपॉर्टेंट साथ साथ याद कर लो, ठीक है। यानी संयुक्त राजस्थान बनता है जब उद्घाटन करने कौन आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आते हैं, ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट मिनोरिटी जनजातीय स्वीकृति थी, उनके जो मेन अध्यक्ष थे उनको कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, ये थे, बल्कि इन्होंने उप समितियों में बांट रखा था, ठीक है। ये हाल फिलहाल में क्या बना दी थी, सरदार वल्लभ पटेल कह रहे थे कि मुझे इतनी समितियां है, मुझे इतना काम करने के लिए कार्य, जो मान लीजिए काम करने के लिए टाइम नहीं है, मैं इनको उप समितियां बांटता हूँ, ठीक है। यानी आपके बॉस है, बॉस के नीचे जो मैनेजर होता है उसकी तरह यहाँ पे उप समितियां बांटी गई थी तीन, ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट के लिए अलग चुना गया था, मिनोरिटी के लिए अलग चुना गया था और ट्राइब्स या जनजातीय एरिया के लिए अलग चुना गया था, ठीक है। यानी उसमें फंडामेंटल राइट के लिए कौन थे, तो जेबी कृपलानी साहब थे, ठीक है। यानी जेबी कृपलानी साहब कौन थे, उसमें फंडामेंटल राइट के अध्यक्ष थे, ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट के उसमें कौन थे, जेबी कृपलानी साहब। मिनोरिटी कौन थे, तो मिनोरिटी का अच्छी
एच सी मुखर्जी साहब थे, ठीक है। यानी मिनोरिटी कौन थे? एच सी मुखर्जी साहब। अब जनजातियों को उसमें दो भागों में बांटा गया था, याद रख लेना, जनजातियों को उसमें दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? एक तो अन्य भारत वाली, अन्य भारत वाली के लिए कौन थे? तो अन्य भारत वाली एवी ठक्कर थे, ठीक है। अन्य भारत के लिए एवी ठक्कर थे। और जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए कौन थे? असम, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तीनों के लिए कौन थे? तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए कौन थे? गोपीनाथ बोरदुलाई, गोपीनाथ बोरदुलाई, ठीक है। यानी बोरदुलाई इनका क्या था? ये उपाधि थी। गोपीनाथ इनके मेन थे, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की करा के ले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की करवा दी, और अब आपको करवा रहा हूं मैं, अब आपको करवा रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद रखना, प्रांत की संविधान समिति, ठीक है। मेन बात याद रखना, गुजरात से बिलोंग करते थे। भारत के उप प्रधानमंत्री यानी प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहा पुरुष कहा जाता था, ठीक है। प्रांत के राज्यों के लिए इन्होंने क्या था, ठीक है। राजस्थान में इनका क्या योगदान है? संयुक्त राजस्थान वाले उद्घाटन के लिए किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि आपको पता है इसमें चार मेन रियासतें मिली थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर है, यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर प्लस एक संग मिलाकर इनको चारों को एक साथ में किया था, ठीक है। मेवाड़, यानी चार रियासतें बड़ी मिलने के कारण इनको क्या किया था? जब यहाँ पे मेन कौन आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद आए थे, और उन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधी थी, इसलिए हमने दो बातें की, पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधी प्लस आपने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये इनकी उप समितियां थी। बल्कि याद रखना, अगर आपके सामने जेबी कृपलानी ऑप्शन में हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में हो, तो आपको जेबी कृपलानी करके आना है, ऐसे नहीं करके आना है कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट की जो समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसके सामने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन दे दे, ठीक है। दूसरा आपको दे दे सरदार वल्लभ भाई पटेल दे दे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जेबी कृपलानी साहब दे दे, चौथा इसमें से कोई नहीं, तो आपको जेबी कृपलानी करके आना है। अगर जेबी कृपलानी ना हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करके आना है, याद रख लेना। जिस ऑप्शन में जेबी कृपलानी ऑप्शन में ना हो तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल करके आना है। अगर जिस ऑप्शन में जेबी कृपलानी हो तो वहां पे जेबी कृपलानी ही करके आना है, क्योंकि जेबी कृपलानी को बाद में उप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। समिति के मेन अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेन अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। बात समझ में आ गई? और ये आपके जनजातियों, ट्राइब्स एरियो के लिए दो ट्राइब्स एरियो के लिए दो तरीकों से बांटी हुई थी। एक तो जो अन्य भारतीय ट्राइब्स एरिया, जिसमें हमारे जो राजस्थान के उदयपुर वाला जो इलाका आता है, उसके लिए अलग बनाई हुई थी। जो मुख्य रूप से जनजातियां उसमें थी, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, उनके लिए एक ट्राइब्स एरिया अलग बनाई गई थी। जो अन्य भारत के लिए थी, एवी ठक्कर साहब थे, और एपी भारती के लिए एवी ठक्कर साहब थे, और जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा वाले कौन थे? गोपीनाथ बोरदुलाई थे, ठीक। बात समझ में आ रही है आराम से? यानी इस प्रकार आपके समिति का कोई क्वेश्चन आता है, मैंने तीन जनों की समिति करा दी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू करवा दी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की करवा दी है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल करा दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेन समिति करा दी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उप समिति करा दी है, ठीक है। अब आपके सामने एक समिति, दो समिति और रहेगी, मेन मेन मुख्य मुख्य समिति कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है आपका फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है, तो फ्रंट से क्वेश्चन उठाएगा बंदा। यानी उसको आपको पता है 60 क्वेश्चन बनाने हैं। 60 क्वेश्चन किसके बनाने हैं? इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के बंदा 60 क्वेश्चन बनाएगा। तो 60 क्वेश्चन संविधान सभा में तो मैंने कराऊंगा, उतने से तो बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। एक आपके सामने मेन समिति कौन सी होती है, और अलग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने आते हैं संविधान सभा की कार्य समिति के। यानी संविधान सभा की कार्य समिति के हाल फिलहाल में पटवार एग्जाम पूछा हुआ है, तो आप मान के चलना आने के चांस ज्यादा है। संविधान सभा की संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? एक आपके सामने आता है, एक विशेष ड्राफ्ट जांच के लिए कौन थे? दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, विशेष ड्राफ्ट जांच, ये दो, ठीक है। ये लास्ट है, इसके बाद समितियां आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आपकी मेन समिति बचेगी, वो आपको याद करनी है, उससे एक क्वेश्चन तो पक्का है ही। संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो जेवी मावलंकर साहब, यानी जेवी मावलंकर साहब क्या माना जाते हैं? हमारे संविधान सभा की कार्य समिति के। ये पटवार एग्जाम में क्वेश्चन आया, पटवार एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसमें आया था 17 अगस्त को,
पटवार एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा संविधान सभा की कार्य समिति का जैविक प्रणाली, ये हमारे क्वेश्चन कराया हुआ है। आपके इंडिया पॉलिटी की मैराथन थी, उसमें वो क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, विशेष ड्राफ्ट की जांच की समिति कौन बन देते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन बनते हैं, विशेष ड्राफ्ट के जांच समिति के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, यानी मेन समिति आपको करा दी है। अब आपके सामने एक मेन समिति का मुद्दा ये भी आता है कि जो मुख्य रूप से समिति थी उसकी बात करेंगे। इसके बाद आपका समितियों वाला क्वेश्चन अगर आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी समिति का कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, फोर्थ ग्रेड वालों आपके लिए ये तो रामबाण क्वेश्चन है। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब प्रारूप समिति की पूरी बातें कर लेंगे हम। ठीक है, प्रारूप समिति की बात करें तो ये 1+6 सदस्यों का मामला था। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने थे, आपके सामने सदस्य आ जाए, कुल सदस्य कितने थे प्रारूप समिति के, तो 6-7 सदस्य थे। ठीक है, कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, अब अध्यक्ष कौन थे उसमें, तो हमारे बाबू साहब डॉक्टर भीमराव, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या थे उसमें, भीमराव अम्बेडकर साहब क्या थे हमारे, डॉक्टर बाबू साहब हमारे क्या थे उसमें, अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करें इस समिति के गठन कब होता है, गठन की डेट मोस्ट इंपोर्टेंट गठन यानी गठन कब होता है, तो 29 अगस्त 1947। मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ ग्रेड वालों के लिए 19, 20, 21 इतने दिनों के बीच आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, लगा लेना, ये सभी मोस्ट है, प्रारूप समिति एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी समिति का आज आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, समिति से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैंने सभी मेन मुख्य समिति थी, आपको मैंने बताया था 22 समिति हमारे कुल थी और मुख्य समिति कितनी थी, 8 समिति थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति मैंने आपको 4 बता दी है, 3 पहले बताई थी, एक आपको पीछे बताई थी। ठीक है, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 समितियां बता दी है। ठीक है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 बता दी है मैंने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2 बता दी है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3, जेबी माइलंकर की बता दी। और अब आपके सामने प्रारूप समिति, तो समितियों की समिति कहा जाता है इसे, प्रारूप समिति। ठीक है, अब प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को क्या माना जाता है, अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य थे। अगर आपके सामने 6 सदस्यों का नाम नहीं आता, मेरे साथ नहीं आएगा, जैसे मैं बता दूं, एक गोपाल स्वामी, के मुंशी साहब, एक सदस्य थे, कांग्रेस के थे। ठीक है, गोपाल स्वामी, के मुंशी साहब, बीएल मित्र साहब, डीपी खेतान साहब, मोहम्मद सादुल्ला साहब और अलाउद्दीन कृष्ण अय्यर साहब। ठीक है, यानी अगर नाम आता है तो आपको एक बार फ्रंट से देख लेना है, अगर नाम नहीं आएगा तो आपके समझ लीजिए ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने सदस्य, 1+6 सदस्य, यानी कुल 7 सदस्य थे। गठन कब होता है, तो 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, यानी मेन यही समिति याद रखना। एक आपके सामने प्रारूप समिति के एक सदस्य का याद रख लेना, के मुंशी साहब थे ना, उनका नाम याद रख लेना। यानी के मुंशी साहब क्या थे, कांग्रेस के नेता थे, जो हमारे राजस्थान से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ठीक है, यानी के मुंशी साहब क्या थे, इसकी प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, ये बात याद रख लेना, बात समझ आ रही है। यानी जो मेन बातें समितियों की ना, अगर समिति से कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कोई गलत होगा। यानी कि संविधान समितियों से कल आपके बारे में मैंने आपको कल क्या बताया था कि संविधान की मेन भूमिका कब से स्टार्ट होती है वो बताई थी। ठीक है, यानी कल उनके बारे में बात की थी, आज समितियों के बारे में बात कर ली। कल हम बात करेंगे संविधान सभा गठन कब हुआ था, कितनी बैठकें थी, वो कितने सत्र हुए थे, कब संविधान सभा का राष्ट्रगान कब लागू हुआ था, राष्ट्रगीत कब लागू हुआ था, और कब कब जो मेन बातें थी कल हम देखेंगे। अनुसूचियां और प्रस्तावना से जो हमने बात पहले की है वो कर लेंगे। ठीक है, यानी कल हमारा मेन पार्ट संविधान सभा कितने टाइम लगा था उन सभी की बात करेंगे। और कल हमारा वीडियो इतना शानदार रहेगा कल वाली से, तो एक क्वेश्चन पक्की आएगा। ठीक है, यानी कल वाले जैसे एक क्वेश्चन पकाने की बात है। समिति हमने आज कंप्लीट कर लिया, अगर समिति का क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, क्योंकि आपको पता है पटवार एग्जाम में इसी प्रकार समिति पूछी गई थी, तो आपका फोर्थ ग्रेड एग्जाम ऐसा मान के ना चलो कि समिति क्वेश्चन नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। जिस राजस्थान पॉलिटी में आपके संविधान परिचय दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन आने के लिए भारतीय संविधान के लिए मेन टॉपिक है, समितियों से बनता है। समितियों से बंदा कंफ्यूज होता है तो बंदा को एग्जामिनर चाहता है कि इसका कंटिन्यू प्रश्न बना दो। ठीक है, तो आपको मान के चलना है
जो लगभग 6 शिफ्ट में पेपर होगा तो उसमें एक क्वेश्चन संविधान समिति को देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने के कारण सभी संविधान समिति को क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। ठीक है, और हम बात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।